औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज सुबह नमाज फ़ज्र में सूरह मुज़म्मिल मैंने सुनी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं पहले रुकू में कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रात को नमाज में खड़े होकर आधी रात या उससे कम या उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि रात का उठना नफ्स को काबू करने के लिए बहुत कारआमद और ठीक पढ़ने के लिए बहुत मौजूद है। और अल्लाह के नाम का जिक्र किया करो और सिर्फ अल्लाह ही के हो रह जाओ। वो अल्लाह मशरिक व मगरिब का मालिक है, इसके सिवा कोई इला नहीं। उसी अल्लाह को कारसाज बना लो, उसी पर भरोसा करो। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा, जैसे फ़िरऔन की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, और फ़िरऔन ने नाफरमानी की और बुरी तरह तबाह हो गया। अब अगर तुमने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माना, कुरान पर अमल ना किया, तो अजाब से कैसे बच सकोगे। याद रखो, क़यामत हक है और हमने नसीहत भिजवा दी है। अब जो चाहे इस राह को इख्तियार कर ले। सूरतुल मुज़म्मिल के दूसरे रुकू में अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब, हम देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कभी आधी रात, कभी 2/3 रात के करीब नमाज में खड़े होते। तो फरमाया कि रात के तवील हिस्से तक क़याम की बजाय जितना आसानी से तलावत कर सकते हैं कर लिया करें, क्योंकि तुम लोग बीमार भी होते हो, रोज़ी भी तलाश करनी होती है, जहाद में भी शरीक होना होता है। अलबत्ता नमाज कायम रखो, ज़कात अदा करते रहो और ख़ालिस नीयत के साथ कुछ गुरबा और मसाकीन पर खर्च करते रहो और इस्तग़फ़ार करते रहो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरे रब का कलाम सच्चा है। बात लिमिटेशन एक्ट 1908 के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के हवाले से हम कर रहे थे। बात जा ठहरी कंडोनेशन ऑफ डिले ऑन सफिशेंट काज एप्लीकेशन एंड अपील्स केसेस में हमें इनसे सामना करना पड़ता है, और लिमिटेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 5 जो है वो इस हवाले से हमें गाइडलाइंस फ्राहम कर रही है और वाज़ेह कर रही है अपनी बात। आपको पता है कि लिमिटेशन एक्ट के तहत ज़रूरी है कि हर एप्लीकेशन या अपील मुकर्रर मियाद के अंदर दायर की जाए, लेकिन अदालत जो है उसके पास पार है कि वो सफिशेंट काज की वजह से, सफिशेंट काज की मौजूदगी में डिलेड इंस्टीट्यूट की गई, ताख़ीर से दायर की गई जो दरखास्तें हैं, जो अपील्स हैं, उनको भी इंटरटेन कर सकती है। इस हवाले से 2012 CMR पेज 377, PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 3630, और इसकी बुनियादी जो इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगी 1975 CMR पेज 304 में आपको मिलेगी, और इसको रिविजिट 2002 में इसी केस लॉ को रिविजिट किया गया 2002 CMR पेज 738 में, और इसी बात को इंटरप्रेट करती है 2012 CLC पेज 903, NLR 2005 सिविल डाइजेस्ट पेज 350, 1994 CMR पेज 960 और 2012 CLC पेज 945, और 1990 SCMR पेज 1621 है, और 2011 की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो अपील्स चली जाती हैं मुख्तलिफ क्रिमिनल रिलेटेड मामलात में। उस हवाले से 2011 PCRLJ पेज 200 है, और PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 169, और 2000 SCMR पेज 1889, 1995 SCMR पेज 584 और 1986 SCMR पेज 487, 2012 CLD पेज 802, 2011 CLC पेज 598 और
1985 SCMR पेज 1305 और 2002 SCMR पेज 343 में इसी नुक्ते को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। अब साहिब बात थोड़ी सी आगे चलती है कि सफिशिएंट काज क्या होती है। सफिशिएंट काज ये है कि कोई भी ऐसी वजह जिसको अदालत मुकदमे के हालात वाक़यात के मुताबिक दुरुस्त और मुनासिब करार दे। अदालत की अपनी डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया कि अदालत मुनासिब समझती है उस मुकदमे के हालात वाक़यात के मुताबिक उस सफिशिएंट काज को दुरुस्त, तो ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट काज ऐसी होनी चाहिए जो कि फरीकैन के इख्तियार से बाहर हो, यानी इमिनेंट हो, कोई उसको चीज़ टाल नहीं सकती हो। फरीकैन जो है इसमें इंडोलेंट ना हो, इसमें वो जानबूझ के डिले ना कर रहे हों, खुद जाके घर ना बैठ गए हों। इस हवाले से 2003 SCMR पेज 1334 और 2012 CLD पेज 996, 2012 CLD पेज है 1112 और 2012 PTD पेज है 176 और 2000 SCMR पेज 937 और 1999 SCMR पेज 2353, 1994 SCMR पेज 560 और 1999 SCMR पेज 2353 और 2012 CLC पेज 1133 जो है ये हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन देती है। मसलन अब सफिशिएंट काज की एक अगर हम देखना चाहें कि ये बुनियादी तौर पर ऐसी वजह जिसको अदालत मुकदमे के हालात वाक़यात के मुताबिक मुनासिब समझ लेती है। मसलन कोई वकील ये उज़र बयान करता है कि सफिशिएंट काज का उज़र क्या ले रहा है कि मुकर्रा दिन वो बीमार था या किसी दूसरे अहम सिलसिले में वो शहर से बाहर था। अब ये सफिशिएंट काज है या नहीं, पार्टी के तख्तियार में ही नहीं है, वकील साहब बीमार पड़ गए थे। अब इस हवाले से अगर आप मजीद कुछ देखना चाहें, मजीद इलस्ट्रेशंस के साथ इसकी इलुबरेशन चाहें, इंटरप्रिटेशन चाहें, तो आपको 2012 MLD पेज 657 और PLJ 2000 लाहौर हाईकोर्ट पेज 1093 में और 1999 SCMR पेज 1049 और NLR 2005 सिविल पेज 379, 2012 MLD पेज 1069 और PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 676 में, 2004 CLC पेज 1202 में और 1990 MLD पेज है 211 और 2000 SCMR पेज 1642 और 2012 CLC पेज 1172 और 1995 SCMR पेज 1655 और PLD 2011 लाहौर हाईकोर्ट पेज 599 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और 1991 SCMR पेज 2293 में और PLD 1993 कोयटा हाईकोर्ट पेज 88 और PLJ 2000 लाहौर हाईकोर्ट पेज 958 और 2000 SCMR पेज 1891 और 2011 है CLC पेज है 355 और 2002 SCMR पेज 1034 जो है वो इस बात को इंटरप्रिटेशन देती है। और इस बात के ऊपर मजीद अगर आप देखना चाहें तो 1991 SCMR पेज 1399 और 2003 PLR सुप्रीम कोर्ट पेज 430 और PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 289 और 1991 SCMR पेज 520, 1995 SCMR पेज 584 और PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 724 और 2003 PLC ये सिविल सर्विसेज की अपील्स के केसेस में आ गया और पेज था 796 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। लेकिन दोस्तों अब मजीद इस पे अगर हम जानना चाहें कि सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले फॉर एप्लीकेशंस एंड अपील्स के अंदर सेक्शन 5 में क्या मामला जो स्टैट्यूट है लिमिटेशन एक्ट 1908 वो क्या देना चाह रहा है, तो इजी सी बात है कि सेक्शन 5 के अंदर ये कहा गया है कि सफिशिएंट काज की मौजूदगी में अदालत ताखीर से दायर की गई एप्लीकेशंस अपील्स वगैरह को काबिल समाअत ठहराती हैं और मुकर्रा मुद्दत के अंदर
दायरी को प्रज्यूम कर लेती है, तसव्वुर कर लेती हैं कि ये मुकर्रा मुद्दत के अंदर अंदर ही इसको दायर किया गया था। ये सेक्शन 5 का जो है वो क्रक्स है, जो खुलासा है। इसकी मजीद इंटरप्रटेशन आपको PLJ 2000 लाहौर हाईकोर्ट पेज 884 में, 2012 MLD पेज 1121 और 2002 SCMR पेज 1903 और 2001 PLR पिशावर हाईकोर्ट पेज 138 में, और 2011 MLD पेज 266 और 2011 CLC पेज 1265 और 2011 CLD पेज 1721। 2003 की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो डिस्कस किया गया और इसको वाजे किया गया कि भाई सफिशेंट काज जो है वो अदालत को बड़ी कीनली देखनी चाहिए कि क्या पार्टीज का कोई इख्तियार था या नहीं था। इस बात को इंटरप्रेट किया गया PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 6 to 8, PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 3 to 4 और 1998 SCMR पेज 1921, 2000 SCMR पेज 706 और PLJ 2003 पिशावर हाईकोर्ट पेज 1 और 1998 SCMR पेज 785 और 2012 CLD पेज 194 और 2011 CLC पेज 418, 2011 CLC पेज 598 और 1998 SCMR पेज 2732 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 5 में यानी अपील भी आ गई, नजरसानी भी आ गई और इनका एप्लीकेशन का जो दायरी है वो मुकर्रर तारीख के बाद आ जाती है। सफिशेंट काज उसमें डिस्कस हो जाता है और उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की डिस्कशन के हवाले से आप देखिएगा PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 6 to 8, 1981 SCMR पेज 37, PLJ 2000 कोटा हाई कोर्ट पेज 53, 2011 CLC पेज 553, 2002 SCMR पेज 343 और 2003 SCMR पेज 604 और 1995 SCMR पेज 584 है और 2012 YLR पेज 1294 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और 2000 SCMR पेज 1227 और PLJ 2000 सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है और बड़ी भारी भरकम है जनाब, पेज है 325 में इसको इंटरप्रेट किया गया और 1996 SCMR पेज 1864 में और 2012 CLC पेज है 1165 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। उसके अलावा 2002 SCMR पेज 416 में इस बात को 416 नंबर सफ़ा है और 1990 SCMR पेज 1059 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और इस पे मजीद बड़े अच्छे अंदाज से केसला जो कंपाइल किया NLR 2005 सिविल डाइजेस्ट पेज 350 और 1998 SCMR पेज 2376 और 1996 SCMR पेज 727 और 2003 SCMR पेज 1840, 2002 SCMR पेज 677 और 1998 SCMR पेज 307 और 1998 SCMR पेज 1921 और 2000 SCMR पेज 1642 और 2001 PLR सुप्रीम कोर्ट पेज 661 में और 2000 SCMR पेज 1135 में, 1980 SCMR पेज 964 और 1984 SCMR पेज 890 और 2005 CLC पेज 56 और PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 913 और PLD 2011 पिशावर हाईकोर्ट पेज 256 और 1994 SCMR पेज 2039 में इन इंग्रेडिएंट्स को बड़े अच्छे अंदाज से छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस किया गया था। अब मामला आ जाता है कि सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट 1908 जो कि कंडोनेशन ऑफ डिले अपील्स एंड एप्लीकेशंस पे हमें ग्रांट कर दी है ड्यू टू ऑन सफिशेंट काज। उसका मकसद ये है कि मुतासरा शख्स को इस सूरत में जो रिलीफ फराहम किया जाए जब उसके पास हकीकतन कोई सफिशेंट काज मौजूद है जिसकी बिना पर वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड डेज जो हैं उसके अंदर अदालत में एप्लीकेशन या अपील दायर नहीं कर सका था। इस हवाले से 2005 MLD पेज 3803, 2005 SCMR पेज 126 और PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का फैसला पेज 208
1999 SCMR पेज 249 और PLJ 2000 सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 271 में इस मामले को अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया। 1997 SCMR पेज 1393, 2003 CLC पेज 1452 और 2011 CLC पेज 629 और NLR 1989 SCJ पेज 96 है। 1980 SCMR पेज 964 और 2003 MLD पेज 1677 है। PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 159 में इसी पॉइंट को दोबारा डिस्कस किया गया। 2012 CLD पेज 194, 2011 SCMR पेज 1341 और 1999 SCMR पेज 249 और 1991 SCMR पेज 1592 में और 2003 SCMR पेज 1300 में और 2004 SCMR पेज 524 में और 2006 SCMR पेज 95, 2011 CLD पेज 1655 और 2002 SCMR पेज 1405 और 2003 SCMR पेज 176 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 1998 SCMR पेज 2296 और PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 94 और 2000 SCMR पेज 847, 1997 SCMR पेज 1224 और 2003 SCMR पेज 1840 और 2012 CLD पेज 194 और 2002 SCMR पेज 343 और 2002 SCMR पेज 122 और 1995 SCMR पेज 323 और 2003 SCMR पेज 3854 है और 1995 SCMR पेज 836 और 1999 SCMR पेज 795 और 1995 SCMR पेज 20 और 2003 SCMR पेज 1284, 2002 SCMR पेज 1303 और 2002 CLD पेज 1464, 2011 MLD पेज 1149, 2004 SCMR पेज 497 और 1994 SCMR पेज 1132 में इसी पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सफिशिएंट काज की तरफ आते हैं साहब। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको बाज़ औक़ात प्रीपोजिशन अटक जाती है। आप उस हवाले से मैं साथ साथ केस लॉज बता रहा हूँ, आप वो केस लॉज लाइब्रेरी में से ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि लाइब्रेरी अगर मैनेज हो तो फिर निकल आते हैं, अदरवाइज़ फ्री लाइब्रेरी किसी और कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो साहिब मामला ये है कि मुख्तलिफ जो कानूनदान हैं उन्होंने डिटर्मिनेशन जो है सफिशेंट काज की वो मुख्तलिफ असूल बयान किए होते हैं। मसलन पहली चीज़ है इनएविटेबल रीज़न, यानी नागज़ीर वजह होगी, यानी ऐसी नागज़ीर वजह की मौजूदगी जिसके बाद जो मुतासरा शख्स है वो अपील या एप्लीकेशन मुकर्रर मुद्दत में दाखिल नहीं कर सका है, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है नेक नीयती। मुतासरा शख्स अपील या एप्लीकेशन दायर करने में बड़ा नेक नीयत था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो दायर नहीं कर सकता, मुकर्रर मुद्दत के अंदर नहीं कर सका था, लेकिन बद नीयत नहीं था, नेक नीयत था। पहली चीज़ क्या थी? इनएविटेबल एविडेंस, नागज़ीर वजूहात थी, उसकी इख्तियार में नहीं थी। दूसरी बात आ जाती है नेक नीयत था वो बंदा। तीसरी बात आ जाती है केयर, कि मुतासरा शख्स ने अपील या एप्लीकेशन दायर करने में एहतियात से काम लिया, लेकिन इसके बावजूद वो उसमें कामयाब ना हो सका। यानी बड़ी उन्होंने कोशिश तो बड़ी की थी, लेकिन वो उसको बेचारा नहीं अब पढ़ सका अदालत में इन टाइम। इस हवाले से 2011 MLD पेज 266 और 2004 SCMR पेज 836 और PLD 1993 कोयटा हाईकोर्ट पेज 88 है। 1991 SCMR पेज 1792 और 2002 PLC सिविल सर्विसेज की अपील्स का केस था, पेज 526 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 2000 CLD पेज 1424 और 2011 PLC पेज 768, 2002 SCMR पेज 1540, 2011 CLC पेज 629 और 1992 SCMR पेज है 124 और 2003 SCMR पेज है 83 और PLD 2006 लाहौर हाईकोर्ट पेज 26 में और 1996 SCMR पेज
20 और PLJ 2000 कराची हाई कोर्ट पेज 159 में इस नुक्ते को बड़े अच्छे अंदाज से उठाया गया। और NLR 2005 सिविल डाइजेस्ट पेज 386 में इस नुक्ते को उठाया गया। PLD 2012 लाहौर हाई कोर्ट पेज 204 में इसको इंटरप्रेट किया गया। 1997 CLC पेज 1859 इस हवाले से हमें गाइडलाइन फ्राहम कर देती है। और PLJ 2000 पिशावर हाई कोर्ट पेज 46 और 2000 SCMR पेज 1227 है। 2005 YLR पेज 347, 2000 SCMR पेज 1227 और PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 400 पे इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और उसके बाद 2012 MLD पेज 1006 में और 1982 SCMR पेज 160, 2000 SCMR पेज 1628, 2002 SCMR पेज 82 में इस पॉइंट को डिस्कस किया गया। और PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 1002 में इस बात को डिस्कस किया गया। 2003 PLR पिशावर हाई कोर्ट पेज 726 और 2002 SCMR पेज 343 और PLD 1977 की बुनियाद बना के इसको दोबारा 2019 तक इस केस लॉ को रिविजिट किया जाता रहा है। सफिशेंट जो रीज़न है उसकी मुख्तलिफ जो प्रिंसिपल्स ड्रा किए गए थे कि ये पहली बात तो ये है कि नागज़ीर हालात थे, पार्टी के इख्तियार में नहीं था, नेक नीयत थी पार्टी और एहतियात के साथ बेचारे ने कोशिश बड़ी की लेकिन कामयाब नहीं हो सका इन टाइम आने के लिए। इस बात को 2002 SCMR पेज 343 और हाँ वो 1970 वाला जो केस है जब मैं हुआ था उस वक्त 10 अप्रैल 77 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 102 में इस बात को इंटरप्रेट किया लेकिन मैं उस वक्त पैदा हो चुका था तब ये केस लॉ जो है वो PLD में छपा था, तो कुछ माह का ही होगा। अच्छा, उसके बाद फिर बात चलती है PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैच है 174 और PLD 2011 पेशावर हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट 256 में। 1999 SCMR पेज 2353 और 2012 CLC पेज 556 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 2012 CLC पेज 175, 2012 CLC का 175 के अलावा 2011 CLC पेज 1473 में 2011 CLC 1473 PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 400 में भी ये असूल बयान किए गए। 2011 MLD पेज 1564 और 1983 SCMR पेज 1239 में। 2012 SCMR पेज 377 में और 2012 CLC पेज 1165 और 2011 YLR 763 और 1981 SCMR पेज 37 जो है ये बार बार रिविजिट की जा रही है। ये इतनी कमाल किस्म की लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद 2012 MLD पेज 1006 और 2005 YLR पेज 1096 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। आगे जनाब बात आ जाती है कि सफिशिएंट काज का सबूत किसने देना है। सफिशिएंट काज को साबित करने के लिए कोई मखसूस रूल एंड रेगुलेशंस तो मुतय्यन नहीं किए गए, अलबत्ता प्रिंसिपल्स ड्रा किए गए थे कुछ जो मुख्तलिफ जूरिस्ट ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ केस लॉस में जो बड़े बड़े कानूनदान बैठे हैं हमारे जजेस की सूरत में, अल्लाह उनको मज़ीद तौफीक दे अच्छे अच्छे काम करने की। तो वाज़ेह हो जाता है कि सफिशिएंट काज का प्रूफ करना के लिए कोई स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं वो डिटरमिन नहीं किए गए हैं, बल्कि मुकदमे के हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत जो है जिसके सामने वो बात खुली है वो इस बात का तयन करेगी कि आया जो बयान की गई सफिशिएंट रीज़न है, सफिशिएंट काज है, वो सफिशिएंट भी है, मुनासिब भी है, रीज़नेबल भी है कि नहीं है। ये अदालत का इख्तियार है कि वो डिटरमिन करेगी। इस हवाले से 2002 SCMR पेज जी भाई बात चलती है आगे। 2002 SCMR पेज 122 है। PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज 35, 1995 SCMR पेज 1655 और 1998 SCMR पेज 307
और पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 84 और 1992 एससीएमआर पेज 424 और 1987 पीएससी पेज है 489, 2001 एससीएमआर पेज 1429 और 2002 पीएलआर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 463 और 2005 सीएलसी पेज 103 और 2005 वाईएलआर पेज 341 और इसके ऊपर मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो सामने बात आ जाती है 2002 एससीएमआर पेज 1004 में और पीएलडी 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 94 और 2003 सीएलसी पेज है 1245 में इसी नुक्ते को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था कि ये अदालत की अपने ऊपर डिटरमिन करना बनता है, वो किसी और की मरहून मिन्नत नहीं है, पार्टीज़ की वो हालात व वाक़यात के मुताबिक डिटरमिन करेगी। आगे बात चलते हैं कि सफिशेंट काज जो है सुप्रीरियर कोर्ट्स के किन किन केसेस के ऊपर बेस करती है। उस हवाले से अगर हम सबसे पहले चलें ना तो ऑल इंडिया रिपोर्टर बम्बे एलआर पेज है 1296 में जो है सफिशेंट काज के ऊपर ना हमें काफ़ी हद तक जो एक ऐसा केस ला था 1925 में ये डिस्कस किया गया था पाकिस्तान बनने से पहले और जो आज तक जो है मुख्तलिफ केस लास में रिविज़िट किया जाता है और इसको सेटल्ड कर दिया गया कि सेटल्ड केस ला का दर्जा मिल गया इसको। इस पर वाज़ेह किया गया कि अगर तातीलात जो होती हैं, छुट्टियां होती हैं, उनके दौरान अदालत के दफातर खुले हों, एक जज अफसर या क्लर्क अपीलों को एप्लीकेशंस को वसूल करने के लिए बैठा है तो ये नहीं कहा जा सकता कि अदालत बंद है और तमाम जो अपील्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं जिनकी मियाद उन तातीलात के उन छुट्टियों के दौरानिए में ख़त्म हो रही है, उससे बेशतर के मियाद हकीकी तौर पर ख़त्म हो, उस मामला इस तरह का है कि जज बैठा है, ऑफिस खुले हैं तो फिर आप दायर कर दें और लगवा लें, किसी ड्यूटी वाले के पास लग जाएगी। और उसके बाद ये 1925 से आज तक रिविज़िट किया जाता है और पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अहमद नईम साहब के पास एक बड़ी अच्छी जो है वो और उसके बाद समीउल्लाह के पास पिछले दिनों मैंने देखा कि इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो फैसलाबाद से आए हुए एक वकील साहब ने यही लैंडमार्क जजमेंट का हवाला दिया और फिर उसी की बुनियाद बना के उन्होंने बहस शुरू की थी। उसके बाद पीएलडी 1972 एक सेटल्ड और लैंडमार्क जजमेंट है इस हवाले से। पीएलडी 1972 कराची हाई कोर्ट का फैसला पेज 103 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था और इसके इस्लाम में ना एक इन्फॉर्मिटी और बंदे का बूढ़ा होना जो है वो भी एक सफिशेंट काज के सामने आता है। इसमें ये अपील लेट हो गई तो जो एपेलेंट था उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो एक बूढ़ी औरत है और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है और उसके अलावा कोई ऐसा मामला नहीं है, मैं तो जनाब वकील ही नहीं इन टाइम कर सकी है, तो फिर अदालत ने फिर उसको रिलीफ जो है वो दिया था और इसी बात को फिर पीएलडी 1978 लाहौर हाई कोर्ट पेज 959 में जो है रिविज़िट किया गया और उसमें बड़े अच्छे अंदाज से वाज़ेह किया गया कि गलत किस्म का जो शक है वो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1908 के मफहूम में काफ़ी सॉलिड ग्राउंड है, सफिशेंट काज है। गलत किस्म का मशवरा जो है वो मियाद की तोसी का ना तो माकूल सबब था और ना ही हो सकता। आप ये कहेंगे वकील ने मशवरा गलत पाता सी, ये कोई जो है वो माकू सफिशेंट काज नहीं है। अलबत्ता कोई जो है कोई शक था जहन में तो फिर तो कोई सफिशेंट काज आपको साबित करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू सफ़र और आप इन टाइम जो है वो नहीं आए हैं। इस हवाले से अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो पीएलडी 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 94 और 1999 एससीएमआर पेज 2353 में और 1992 एससीएमआर पेज 424 में और 1995 एससीएमआर पेज 584 और 1992 एससीएमआर पेज 424 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 2001 एससीएमआर पेज 286 में और 1999 एससीएमआर पेज 1049 और 1991 एससीएमआर पेज 520 में इसी बात को और 2002 एससीएमआर पेज 343 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था।
उसके बाद सफिशेंट काज होता क्या है? सफिशेंट काज वही है जनाब कि जिसको पार्टी ने तो बहुत कोशिश की है कि वो मुकदमे जो है इन टाइम एप्लीकेशन दे दे, इन टाइम जो है वो अपील दायर कर दे, लेकिन कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर वो डिले हो गया है। और यानी मुकदमे के हालात वाक़यात के मुताबिक अदालत उसको देखेगी और करार देगी कि ये जो सफिशेंट काज पेश कर रही है पार्टी, वो उसके इख्तियार में नहीं थी, ये इनएविटेबल थी, नेक नीयत के साथ ये बंदा आया है और केयर के साथ आया है, लेकिन ये बंदा जो है बेचारा डिले हो गया है, तो सफिशेंट काज पे अदालत जो है उसको रिलीफ दे सकती है। इस बात को 2002 SCMR पेज 343 में और 2009 SCMR पेज 1622 में और 2007 SCMR पेज 449 और 2005 SCMR पेज 609 और 2003 SCMR पेज 1334 में और 2000 SCMR पेज 1227 और 1997 SCMR पेज 1158 है और 1995 SCMR पेज 546 और 1994 SCMR पेज 560 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और याद रखिएगा कि जो सफिशेंट काज के ऊपर जो भी मामला आएगा वो मेरिट के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। मसलन अगर अपील करिंदा या जो पटिशनर है एप्लीकेशन देना चाहता था, अगर वो इस कदर बीमार हो गया है कि वो चल फिर नहीं सकता, ना ही अपने वकील को कोई हदायत दे सकता था, गुर्दों की बीमारी में था या हार्ट अटैक हो गया था या इस तरह का मामला हो गया था, तो फिर ये एक सफिशेंट जो है वो काज के तौर पे इसको समझा जाएगा। उसके बाद अगर जो है मुतल्लिका शख्स कानून से इग्नोरेंट था, लाइल्मी में वो जो हकायक उसके जहन में आ गए और वो बेचारा लाइल्मी में ही भटकता रहा, कभी इधर कभी उधर, और वो इन टाइम नहीं आ सका है, उसको पता ही नहीं चल सका है कि उसको मामलात का ही पता नहीं चल रहा, उसको आर्डर का ही पता नहीं चल सका है, तो फिर ये भी एक माकूल वजह के तौर पे लिया जा सकता है। उसके बाद फिर अगर वकील से गैर अरादी तौर पर कोई गलती सरजद हो जाए तो इस चीज़ को देखा जाएगा क्या उस वकील ने मुकम्मल एहतियात से काम लिया है, तो फिर उसको भी सफिशेंट काज। मसलन वकील बीमार था, वकील हज पे चला गया, वकील दूसरे शहर में केस लड़ने चला गया, सफिशेंट काज आ गई है। उसके बाद वकील के क्लर्क की गलती से कोई अगर हो जाए मामला तो वो भी मुकदमे पर असरअंदाज होती है, और इससे गैर अरादी तौर पर अगर वो साबित हो जाता है कि जनाब वो चाहते नहीं थे लेकिन वो गैर अरादी तौर पर सरजद हुई है, तो जज के पास इख्तियार है कि उसको भी सफिशेंट काज जो है वो समझ सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात आ जाती है कि अगर फ्रीकैन से कोई वाकयाती गलती हो जाती है, जैसे नाम गलत लिख दिया जाए, पता गलत लिख दिया जाए, कोई खसरा नंबर गलत लिख दिया गया, कोई ऐसी गलती हो गई है, तो इस सूरत में भी लिमिटेशन के अंदर जो है वो एक्सटेंशन हो जाती है, क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं था, गैर इरादी तौर पे वो सारा कुछ हुआ है। उसके बाद अगर कोई शख्स फ़र्ज़ करें कैद में था, तो लिमिटेशन में सफिशेंट काज तो आ गई कि वो बंदा ही जेल में था, बेचारे ने करना क्या था, उसके पीछे अपील करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद फिर अगर वकालतनामे के अंदर बाज़ औक़ात गलतियाँ हो जाती हैं कि अगर वकालतनामे में गलती रह जाए और ऐसी गलती कतई सूरत इरादतन नहीं थी, तो ये भी एक सफिशेंट काज हो सकती है कि वो कंडोनेशन ऑफ डिले जो है वो कर लिया जाए। असल में मामला ये है, नेग्लिजेंस विदाउट इंटेंशन होनी चाहिए, जो भी गलती है वो इरादतन नहीं थी। उसके बाद बाज़ औक़ात मुल्क की हालात ठीक नहीं होते हैं, मसलन पिछले साल की बात है, जेल में जाने का अपील दायर करनी थी, लास्ट डे था। अब वो दिन ही जो था वो ऐसा था कि जगह जगह पे ब्लॉकेड थी, जगह जगह पे वो डंडे सोटे चल रहे थे, तो तहरीक वालों ने जनाब हर जगह पे मामला किया हुआ था। हत्ता कि मैं सुबह मोटरसाइकिल पे निकला, रास्ते में ही रह गया, नहीं पहुंच सका था। खैर, मुल्क की हालात का ठीक ना होना जो है वो भी फिर सफिशेंट काज के ज़ुमरे में आ गया, और जो बाकायदा तौर पर जज साहब ने फिर दूसरी बात नहीं की, उसने कहा कि ठीक है, मुल्क की हालात अगर ठीक ना हो तो ये भी चूँकि इनएविटेबल था, आपने कोशिश की लेकिन नहीं पहुँच सके हैं, तो फिर भी कंडोनेशन ऑफ डिले जो है वो ग्रांट कर दी गई और एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दी गई। उसके बाद वकील बीमार हो जाता है तो फिर भी ऐसे ही है, और
बाज़ औक़ात पार्टीज़ फ्रॉड भी करती हैं। मसलन जो जिस पार्टी के हक़ में फ़ैसला आता है वो एपेलांट को फ्रॉड के ज़रिए रोक के रखता है, तो ये भी एक सफिशिएंट रीज़न है। अगर आपने वो फ्रॉड साबित कर दिया है अदालत में, तो फिर ये चीज़ जो है वो एक काफ़ी हद तक माकूल वजह हो सकती है। इस हवाले से आप 2009 SCMR पेज 747 और 1998 SCMR पेज 2318, 1996 SCMR पेज 920 को, और 2005 SCMR पेज 335, 2002 SCMR पेज 1405, PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 823 और 2002 SCMR पेज 343 और 1995 SCMR पेज 20 और 1997 SCMR पेज 1393 और 2002 SCMR पेज 416, 2008 SCMR पेज 1611 और 2008 CLD पेज 1202 और 2007 SCMR पेज 1560, 2006 SCMR पेज 95, 2008 SCMR पेज 54 जो इस हवाले से हमें गाइडलाइंस फराहम करता है। और इस बात पे अगर आप मज़ीद देखना चाहें कि इनएविटेबिलिटी क्या है, नागज़ीर हालात किस तरह से होते हैं, तो इस हवाले से आपको जो है वो काफ़ी हद तक हेल्प आउट मिल जाएगी। 2003 SCMR पेज 1300 है, 2003 SCMR पेज 1840 और 1997 SCMR पेज 976 और PLD 2005 है सुप्रीम कोर्ट पेज 153, 2003 SCMR पेज 1560 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और 1991 SCMR पेज 2293 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। जी साहिब, आगे हम अगर बात करें कि कौन सी हम लोग बाज़ औक़ात ऐसे मामलात को देखते हैं कि वो सफिशेंट काज में नहीं फ़ाल करते। मसलन इरादतन कोई लापरवाही करता है, वकील को तब्दील कर लेता है, वकील मौक्कल को सही मालूमात देता है लेकिन वो खुद इरादतन जो है वो चल देता है। वो बीमारी का एक बंदा स्टैंस लेता है लेकिन वो साबित नहीं कर पाता कि बीमारी उसको थी, वो कुछ ऐसी शहादत आ जाती है तो उसकी पार्टी की तरफ से कि ये बंदा बिल्कुल फिट था और फलां जगह पर घूम फिर रहा था। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, आपको पता है, लेकिन अगर आपने ये स्टैंस लेना है तो फिर उसमें साबित बड़ा औखा है, बहुत मुश्किल से ये होता है, बल्कि नहीं होता ये। उसके बाद गुर्बत जो है वो कोई सफिशेंट काज नहीं है कि भाई मैं गरीब था मेरे पास पैसे नहीं है, ये कभी भी सफिशेंट काज नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कानून तो महंगा है शुरू से ही, और किसी वकील ने उसको गलत मशवरा दे दिया तो ये भी सफिशेंट काज नहीं था। और कानून में कोई तरमीम आ गई थी कि जल्दी आपने ये एप्लीकेशन देनी है या जल्दी आपने ये अपील फ़ाइल करनी थी और आपको पता नहीं चल सका, तो ये जो है लाइलम होना जो है ये कोई सफिशेंट काज नहीं आएगी। इस हवाले से अगर हम मज़ीद कुछ देखना चाहें ना जी, तो PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 913 को ज़रूर देखिए, 1990 SCMR पेज 768 को, और 2005 SCMR पेज 1933, PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 234, 2007 SCMR पेज 510, 2005 SCMR पेज 975, 2002 SCMR पेज 144, 2002 SCMR पेज 416, 2007 SCMR पेज 866, 2006 SCMR पेज 1248, 2003 SCMR पेज 841 और 2003 SCMR पेज 83 में इसी पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया। और अगर आप देखें दोस्तों, अगर आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ को साबित करना चाहते हैं जो कि सफिशेंट कास्ट के ज़ुमरे में नहीं आता है, तो इसकी अगर टेक्निकलिटीज़ को देखना है ना, तो आप 1981 SCMR पेज 37 को, 1980 SCMR पेज 964, 1984 SCMR पेज 890, 1985 SCMR पेज 1003, 1980 SCMR पेज 701, PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 628 और PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 362 को, और PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 183 को आप जो है ज़रूर देखिएगा। और अगर इम्प्लीटमेंट ऑफ पार्टी का इशू आ जाता है 2010 SCMR पेज 822 और को ज़रूर आप देखिएगा।
और अगर लैशिस का मामला आ जाता है, ताख़ीर में कोई लापरवाही वगैरह का मामला आपने करना है, तो लेकिन आपने तो साबित करना है कि आप बड़ी केयर के साथ आए हैं। इस हवाले से 2005 SCMR पेज 126 और 1996 SCMR पेज 1425 PLD। उसके बाद इस बात को इंटरप्रेट किया गया था 2001 SCMR पेज 286 में और 1991 SCMR पेज 1592 में। उसके बाद फिर अगर हम सेक्शन 5 की एप्लीकेशन को देखें तो आपको पता है ये सूट्स पे अप्लाई नहीं होती है कभी भी ना। इसको सूट्स पे तो आपको पता है कि अलग से सेक्शन 3 और 4 आपको मिल जाती है, लेकिन सेक्शन 5 जो है ये हमेशा एप्लीकेशन और अपील्स के ऊपर जो है ये अप्लाई होती है। यानी एप्लीकेशन इन टाइम नहीं दी गई, अपील इन टाइम नहीं दी गई है, तो फिर ये सेक्शन 5 हम कहते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 5 में आप चले जाएं सफिशेंट कास्ट है। उसके बाद बाज़ ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें सेक्शन 5 जो है वो अप्लाई नहीं होती है। मसलन अगर कोई लोकल एंड स्पेशल लॉ है और किसी लोकल एंड स्पेशल लॉ में दी गई जो मियाद है वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर दी गई मियाद से मुख्तलिफ है, तो फिर सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होती है। इस हवाले से आपको 2007 SCMR पेज 510, 2001 SCMR पेज 286, 1983 SCMR पेज 1239, 2007 SCMR पेज 373 और PLD 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज 88 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। और उसके बाद अगर मिस्टेक ऑफ कोर्ट और इट्स ऑफिसर्स कोई मामला आ जाता है जिसकी वजह से डिले हो गया मामला, तो फिर उस पर आप सफिशेंट काज प्रूव करना चाहते हैं तो PLD 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज 88 को, NLR 1989 SCJ पेज 96 और PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 214 और 2006 SCMR पेज 504 आपको हेल्प आउट करता है। और PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 582 जो है वो भी आपको इस हवाले से इंटरप्रिटेशन दे देता है। और अगर मामला मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ पे आ जाए तो फिर आप 1980 SCMR पेज 964 और PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 930 और 2002 SCMR पेज 738 और उसके बाद इस पे लैंडमार्क जजमेंट अगर आप मज़ीद कुछ देखना चाहें तो PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 64 में इस बात को इंटरप्रेट हो जाती है। और नेग्लिजेंस ऑफ पार्टी जो है उसको अगर आपने डिस्कस करना है कि पार्टी जो है वो नेग्लिजेंट नहीं है तो लॉ फेवर डिलीजेंट लिटिगेंट एंड नॉट नेग्लिजेंट जो है वो जो घर जाके बैठ जाते हैं, जो लापरवाह लोग हैं उनकी कोई हेल्प नहीं की जाती है। इस हवाले से 2007 SCMR पेज 1560 और 2006 SCMR पेज 95 और 2009 SCMR पेज 1435 जो है वो आपको काफ़ी हद तक जो है हेल्प आउट कर देती है। उसके बाद याद रखिएगा कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत जो भी अपील्स आती हैं या एप्लीकेशंस आती हैं उनके ऊपर सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की अगर आप बात कहें तो कोई भी एप्लीकेशन या अपील जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ज़ुमरे में आती है वो अगर ज़ेर समात है तो इस पर सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले के ऊपर सफिशेंट काज में नहीं बल्कि अपना तरीक़ाकार है उनका। उसके बाद बात चली जाती है डिस्क्रिशनरी पावर है सेक्शन 5 में कि जो भी मामला होगा वो आपको पता है कि सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन अदालतों को कंडोनेशन ऑफ डिले के हवाले से सफिशेंट काज को डिटरमिन करने के लिए स्वाबदीदी डिस्क्रिशनरी पावर्स ग्रांट कर रही है। अगर तारीख की वजूहात, अगर डिले करने की जो सफिशेंट काज है देन और अदालत इत्मीनान हासिल कर लेती है कि ताख़ीर की वजूहात वाकई मुनासिब है, पार्टी के इख्तियार में नहीं था और मुतासरा पार्टी के कंट्रोल में नहीं था, बेचारे बड़ी ट्राई की लेकिन नहीं आ सका, तो अदालत जो है वो कंडोन कर देगी उसके डिले को।
और एक्सटेंड कर देगी उसकी टाइम को। और लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एप्लीकेशन के साथ साथ आप जब भी सेक्शन 5 की कंडोनेशन ऑफ डिले में जाएं, एप्लीकेशन के साथ जो अपील देनी है तो एप्लीकेशन दें, एप्लीकेशन देने का कंडोनेशन दे दें। तो वो लाजमी तौर पर सफिशेंट काज आपको लिखनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी, और फिर अदालत जो है ऐसी एप्लीकेशन पर गौर करेगी। तो फिर दोस्तों बात चलती चलती कहाँ से कहाँ होती लिमिटेशन एक्ट 1908 के गिर्द घूमती हुई सेक्शन 5 तक कभी पहुंची है। तो अगर आपको पता ही है लिमिटेशन एक्ट के अंदर तो हर दावा, एप्लीकेशन, अपील, सत्ता का रिव्यू, रिवीजन, हर चीज़ की लिमिटेशन मुकर्रर है। दावों के लिए सेक्शन 5 तो आनी नहीं है भाई, लिमिटेशन के लिए आपको लहदा से जो सेक्शन 3 से लेके ना सेक्शन जो 3-4 को आप देख लीजिएगा। और दावा जात तो इन टाइम आपने देने हैं, अदरवाइज़ वो डिसमिसल में जा सकते हैं और डिसमिस हो जाते हैं। लेकिन सेक्शन 5 कहती है कि अगर सफिशेंट काज होगी तो फिर अदालत जो है एप्लीकेशंस में और अपील्स में कंडोन कर देगी, उसकी लिमिटेशन को कंडोनेशन ऑफ डिले कर देगी और मियाद समात जो है, टाइम जो है वो एक्सटेंड कर देगी। दोस्तों दवाओं में मुझे याद रखिएगा और लिमिटेशन एक्ट 1908 की डिफरेंट पर्सपेक्टिव केस लॉज की रोशनी में, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल सा कानून है, बड़ा खुश्क सा है, लेकिन सर्दियां हैं, खुश्क मेवाजात भी खाते हैं, चाय शाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी लेते हैं और दिमाग खुश्क भी रहता है। तो फिर मैंने कहा कि चलें ये खुश्क सब्जेक्ट जो है लिमिटेशन एक्ट 1908 इसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पे गपशप लगाई जाए। तो दोस्तों ये गपशप है, इसको सीरियस नहीं लेना है। केस लॉज मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। अगर आपको कोई केस लॉ ढूंढने में कोई कभी भी कोई प्रॉब्लम फील हो तो मेरे पास केस लॉज जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। मसलन आज मैंने जो केस लॉज बताए हैं वो मेरे पास वो टेबल पे पड़े हुए हैं, यानी इसमें मैंने कुछ अदालतों में इस्तेमाल भी कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मेरे पास पड़े भी हैं। आप मुझसे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इंशाल्लाह शेयर भी कर लेंगे। और देखें बात एक दूसरे से शेयर करने से आगे चढ़ती है। अगर कोई बात को छुपा जाए, नॉलेज का पता चल जाए और आप उसमें बुखल कर लें, तो आपको पता है कि अगर बुखल जो है, इल्म का बुखल जो है वो सबसे बड़ी कंजूसी है, बुखल है। अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को बात बताएं, ज़रूर बताएं, अदरवाइज़ जो देखें आप मुजरिम होंगे। अल्लाह ने आपको ये इल्म जो है वो एक अमानत के तौर पर दिया है। बाकी रिज़्क़ का जहाँ तक मामला है तो अल्लाह बेहिसाब रिस्क देने वाला है। वो तो बैठे बैठे वहाँ से रिस्क की आना शुरू हो जाता है जो बंदा कमान में भी नहीं होता है। ये सब अल्लाह के ऊपर अगर आप तवक्ल करेंगे, यकीन करेंगे तो देखिएगा फिर कैसे फिर आप रिलैक्स होकर अपने काम करेंगे, पैसा आपके पीछे पीछे आता रहेगा और आप रिलैक्स होकर अपने मामलात करें। तो दोस्तों दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और इंशाल्लाह मज़ीद इस पे हम गपशप लगाते रहेंगे। लिमिटेशन एक्ट 1908 के जो मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स हुई हैं, अपडेट्स हुई हैं और इसके ऊपर जो मुख्तलिफ केस लॉज के पर्सपेक्टिव पे, यानी जब से हम मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं, इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बातें भी होंगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।